बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो विलन बना दिया गया था। लेकिन आपसे जब हमारी बात हुई, चूंकि मैं उस रोज मधुबनी में था, जिस रोज आपका यहाँ पर इंटरव्यू चला, मैं मधुबनी में था। मेरा मोबाइल किसी कारणवश स्विच ऑफ हो गया था, जिस कारण आपने पक्ष जानने का भी कोशिश किया, लेकिन हमसे संपर्क नहीं हो पाई। जब हमने वीडियो, हमें डीएसपी साहब वीडियो दी, हमें पता भी नहीं था। भाई आप दबंग कब हो गए? 14 गो अखबार का मैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रहा हूँ। मेरा बड़े भाई भी दैनिक जागरण में एडिटर के पास है, मेरा भातीज भी मुजफ्फरपुर में है। हमारे परिवार का बैकग्राउंड देखिए, उसके परिवार का, उसके पास पैसा था, उसके बाप को चाहिए था जो पढ़ा लिखा करके बेटा को कामयाब बनाता, अफसर बनाता, न कि आतंकवाद बनाता, माफिया बनाता, जिस कारण लोगों का जीवन नासूर होता जा रहा है। मैं पत्रकार के लिए इसलिए कहता हूं, देखिए पत्रकार क्या होता है? समाज का दर्पण होता, आईना होता। हर जुर्म और अत्याचार के खिलाफ पत्रकार बिना बीवी बच्चा का परवाह किए मामला को उठाता है, चाहे वो आतंकवाद हो, माफिया, उसने मुंह नहीं देखता है कि मेरे जीवन के साथ क्या होगा। कई पत्रकार इसीलिए उसका मौत हो गया। आप देख सकते हैं, जो चाहे आपको राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, कोई भी हो, जिस जब बड़ा बड़ा माफिया के खिलाफ पत्रकार ने हमला बोला है, पत्रकार ने उसका बेनकाब किया है, तब उस पत्रकार की जान गई है। मुझे भी शंका है, मुझे बिल्कुल पुख्ता जानकारी है कि मेरे जान को खतरा है, क्योंकि मैं रात को ज्यादातर आता हूं जाता हूं, क्योंकि मुझे बाहर रहना पड़ता है और मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मुझे हत्या करने की, क्योंकि मैं अपने परिवार का एकलौता सबसे ज्यादा समझदार समाज का बेटा हूं। और हर कोई जानता है जो रितेश राय है, तो मैं सुरक्षित हूं। आप पूछ सकते हैं किसी से उस गांव में, यदि आज हमारे समाज में, यदि मैं नहीं रहता, आज भी मेरे घर पर नेता सब पहुंच रहा है। समाज में एक सामाजिक काम है, हर कोई आज मेरे गांव का यदि पहचान कहीं से है तो रितेश राय के नाम से भी प्रमाणित। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं रितेश कुमार राय, जो संग्राम ओपी क्षेत्र के परमानंदपुर निवासी हैं। दर्शकों, हम बता दें, बीते दिनों हमने एक खबर चलाया था, जिस खबर में उसी गांव मतलब के परमानंदपुर निवासी अमोद कुमार राय ने रितेश कुमार राय को एक दबंग पत्रकार बताया था। उनका इल्जाम था कि उनकी जमीन है जिस पर रितेश कुमार राय ने कब्जा करने की नीयत से कई मुकदमा कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक दबंग पत्रकार हैं, पत्रकारिता के नाम पर जो है ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और हम जैसे आदमी को वो परेशान कर रहे हैं। हालांकि उस दिन जब अमोद कुमार हमारे स्टूडियो में थे, मैंने पक्ष लेने के लिए रितेश कुमार राय को भी फोन लगाया था। इत्तेफाक की बात थी कि फोन स्विच ऑफ आ रहा था, बात नहीं हो पाई थी। इसी सफाई के लिए, इसी बात को जानने के लिए हम जानते हैं कि आखिरकार रितेश कुमार राय का क्या कंप्लेन है, क्या शिकायत है, क्यों इन्हें दबंग पत्रकार कहा गया, हम जानना। स्वागत है आपका रितेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और खासतौर से हिंदुस्तानी मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा पक्ष रखने का मुझे मौका दिया। रितेश जी, क्या मामला है आखिरकार? ये अमोद कुमार राय जो आप इल्जाम लगा रहा है कि 3 कट्ठा जमीन है जो उसके मां के नाम से रजिस्ट्री है, उस पर आप कब्जा करने के लिए चारों तरफ से आपने एक कॉकस बना रखा है, क्या बात? सर, मामला जो है ना, दूध और पानी की तरफ बिल्कुल साफ है। उसमें कहीं से भी कोई ये नहीं है जो हम गलत हैं या सही हैं। आप यदि अभी तो हम स्टूडियो में आपके साथ बात कर रहे हैं, यदि आप स्टूडियो से बाहर निकलेंगे, हमारे गांव जाएंगे, सबसे बड़ा होता है गांव, सबसे बड़ा होता है समाज, और समाज से बड़ा कुछ नहीं होता मेरे नज़रों में। समाज में यदि आप जाएंगे तो सबसे पहले जब आप मेरे बैक हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, मेरे मम्मी पापा के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो आज तक के इतिहास में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई या मैं, किसी को आज तक हम लोगों ने तर पाया। आज तक के इतिहास में हमने जितना मदद किया है, जिसके बदौलत आज उस क्षेत्र, एक छोटा सा गांव है परमानंदपुर, जो 5 जातों का गांव है परमानंदपुर, और पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। तो उस गांव यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 में 100% रितेश कुमार राय के सपोर्ट में लोग हैं। और रितेश कुमार राय नहीं बोलते हैं, उस गांव के जनता, आम आवाम, गरीब गुरबा बोलते हैं कि रितेश कुमार राय ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो जमींदार था उन्होंने हमारे साथ 420 का काम किया। उससे भी बड़ा गुनाहगार मेरा दियाद है, जो अपने आप को बेवाक और अपने आप को बेदाग छवि कहलाते हैं। उसके ऊपर 3-3, 4-4 मुकदमा दर्ज है। और माननीय सांसद अमोद कुमार राय पर, उसके पिताजी पर, उसके भाई पर, लड़की को बंबई में जाकर के वेश्यालय में बेचने का काम किया है, और एक गांव के लड़की से ही शादी कर लिया था। उस लड़की को उन्होंने 2 साल तक बहू बना करके घर में रखा।
उस दौरान उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकली रूप से टॉर्चर किया और उसके जीवन को नासूर कर दिया। उस लड़की को से भी बचाने का मैंने काम किया। आज भी 4 लाख रुपया उसको दबोच रखा है, क्योंकि ये माफिया है, इसके पास पैसा है, ब्लैक मनी है और ये अपने आतंक से आज से नहीं 30 वर्षों से इनके दादा, पापा, इनके भाई और ये जो आतंक मचा रखा है, आतंक के प्रकाष्ठा पर ये जो है अपना रितेश जी बताइए कि एक मतलब वो देयाद भी आपका है। हाँ, हम बता रहे हैं इसीलिए। हाँ, देयाद में सवाल ही पूछ लेता हूँ आप की बात है तो 3 कट्ठा जमीन है, हम उसमें भी वो जमीन जो है जैसे मुझे जानकारी है उस जमीन वो आपके अंडर में जमीन था, आप लेना चाह रहे थे, आपको उसने नहीं दिया, उसके हाथ से बेच दिया, परेशानी क्या आप? हाँ, अब हम आपको बता रहे हैं मामला क्या है। देखिए, एक तरफ रोड है, परमानंदपुर की मुख्य सड़क है, 2 तरफ मेरा मकान है, अच्छे बाएं साइड भी दाएं साइड भी, यानी ईस्ट भी वेस्ट भी और साथ में भी मेरा जमीन है, यानी कि तीनों तरफ से मेरा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मिल नहीं जाए, हिस्सा ही नहीं, पूरा का पूरा जमीन मेरा है। मैं बता रहा हूँ कैसी है ये जो जमीन है। जमींदार ने मेरे पापा के साथ पूर्व में भी एग्रीमेंट कर रखा है, मेरे पिताजी ने पैसा भी दिया है, तकरीबन 4 लाख से ज्यादा रुपया उसको दे रखा था। अच्छा। और जमींदार ये दियाद जो मेरा है ये पुश्ता ही नहीं हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। हमारी मम्मी पापा कोई गांव में नहीं रहता था, जब हम लोग छोटे थे हम लोग अपने ननिहाल में रहते थे, मामा जी के यहाँ रहती थी, क्योंकि इतना मारपीट करता था। नहीं, दहशत ही नहीं, मेरे पिताजी को भी जान से मार रखा है लोग, मेरी माँ को बेरहमी से मारा है। और इतना ही नहीं, गांव के मुसहर है, खतवे है, जो भी हम लोग का लोअर कास्ट है, राय है, मंडल है, हर कास्ट के साथ ये सब विवाद है। आज के डेट में यदि मैं मुकदमा किया हूँ उसके ऊपर, उन्होंने जानलेवा हमला कराया मेरे घर पर, मेरी माँ उसमें घायल हो गई। हमला के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, उसमें भी आ रहे हैं कि जो हमला हुआ था आपकी मम्मी को, भाभी वगैरह को आपके जो है मारपीट किया, आपका उसका कहना कि सारी बात गलत है, आप क्या बता रहे हैं? हम बता रहे वही चीज। घटना 9 तारीख की है। 9 तारीख की देर शाम हम झंझारपुर नगर परिषद चुनाव में थे, वहां पर जो है हम लोग खबर लिख रहे थे, पत्रकार बंधु के साथ ही थे, 100 तकरीबन 10 पत्रकार वहां पर बैठे हुए थे। उसी टाइम हमें फोन आया कि घर पर अचानक बाहर से गुंडा मंगा करके हमला कर दिया है, जिसमें 10 से 15 बाइक सवार थे, 1-2 ऑटो भी था, जेसीबी था, ट्रैक्टर था और इतना ही नहीं, सबके हाथ में लाठी, फरसा, गरसा, टेंगाड़ी और उसके बाद भाला, इसके बाद जो है बंदूक, संतोष राय के हाथ में बंदूक भी था, जो समाज ने देखा भी। हम गलत नहीं बोल रहे। फोटो जब वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उसके पिता ने जो है मोबाइल छीन करके सीधा पटक दिया जेसीबी पर और मोबाइल फोड़ दिया। उसका मोबाइल भी अभी फूटा हुआ मोबाइल मेरे पास है, मेरे भातीज का। तो उस दरमियान चूंकि मेरे घर पर मेरी 4 भाभी है, मेरी माँ थी, जब ये लोग अचानक हमला करने पहुंचा तो हमारी भाभी सब और गई। भाई जमीन मेरा है, दखल कब्जा में 50 साल से जमीन मेरे दखल कब्जा में है और उसमें मेरा घर भी बना हुआ है। जबरदस्ती पैसा दे करके, इसके पास पैसा है तो मान ले 2 करोड़ होगा तो 2 करोड़ दे देगा। किसी कोई भी जमीन लेने जाता कहीं तो वो यदि 50,000 का बात करते हुए 1 लाख रुपया दे देता है, किसी को लेने नहीं देता। गाँव के लोगों का जीवन नासूर कर दिया है। अच्छा, बताइए आपके जैसे आपने बताया कि मालिक की जमीन है, इसका कहना है किसी मिश्रा से इसने लिखवाया है। हाँ, राइट है। देखिए, मालिक जो मिश्रा है ना, वो मिश्रा को जितना मैं किया हूं ना, जीवन में यदि इंसानियत होता ना तो इंसान, हमें लगता है इंसान के नाम पर कलंक है, नामानी के नाम रहने वाले हैं। और सब दिन से हमें बोला था जो भाई आपको पैसा आप जो दिए हैं हम आपको जमीन रजिस्ट्री कर देंगे। इस दरमियान मेरे पिताजी को इन लोगों ने मार दिया तो मेरे पिताजी को कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। पिताजी की जब मौत हो गई, इसका भाई सब दिल्ली में रहता है, इन लोगों में आता नहीं था। इस बीच दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में इसके भाई लोग आते हैं। इसमें दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, राजनीतिक रंजिश में रितेश राय से बदला लेने के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में पूछ लीजिएगा, गरीब शोषित वंचित के लिए हमने चाहे थाना हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आपको देश दुनिया के किसी हिस्से में मदद की जरूरत होती है। कोई शिवहर में फंसता है तो मैं बाइक से जाकर के बचाता हूं, कोई एक्सीडेंट करता है तो मैं डीएमसीएच और पीएमसीएच लेकर जाता हूं। इतना ही नहीं, मुझे जो अभी कम उम्र में जितना शोहरत मिला, जितना सर्टिफिकेट मिला, शायद नसीबों में मेरे गांव में किसी को नसीब नहीं हुआ था। मैं अपने गांव का बात करता हूं, जितना कम उम्र में मुझे शोहरत मिली है, जो मेरा एजुकेशन है, जो मेरा डेडिकेशन है, जो मेरा एक लोगों के बीच अपनी पैठ है, आज उस गांव का एक एक बच्चा
यूक्रेन जैसा, जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई होती है वैसे लड़ने के लिए तैयार है। और लड़ने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि ये रितेश राय की साथ ऐसा नाइंसाफी नहीं किया है, पीठ में खंजर भोंकने का काम नहीं किया है, समाज के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है और समाज एक साथ खड़ा है। आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप परमानंदपुर पहुंचिए, मेरे गैर मौजूदगी में पहुंचिए और पूछिए, आपको पता चल जाएगा जो रितेश राय कितना गलत है, अमोद राय कितना गलत है। क्योंकि 100 के 100% मेरे साथ है, आज उसका गवाही के लिए एक आदमी गवाही परमानंदपुर में नहीं मिला, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। रितेश जी एक बार और बताइए मुझे कि आप बता रहे थे पप्पू यादव के बारे में, क्या है ये अमोद राय के बारे में? अब मैं बताता हूं, अमोद राय का जो प्रवृत्ति है शुरू से ही मनसनक है, दारूबाज है, दारू का कारोबार भी करता है और इस पर अभी भी कारोबार करता है। इसके घर में अभी जाकर के पुलिस की तलाश ले तो अभी भी इसके घर से दारू की बोतलें मिलेगी। क्या बात करते हैं, हम खोखले वादा नहीं कर रहे। पप्पू यादव तो आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, यही तो है, यही तो कंप्लेन करते हैं तो हमारे खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? भाई थानेदार को जब हम बोलते हैं तो ये कहता है पुलिस से मिला हुआ। आप भी पत्रकार हैं, दारू रखेगा बिल्कुल। दारू क्या, दारू कहाँ नहीं मिलता है? दारू मिलता है, बिकता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह है। आप जानते हैं ना कहाँ नहीं है, इस पर हम नहीं जाएंगे। उसके यहाँ मिलता है, उसके यहाँ भी दारू है। और ये जिस रोज हमला किया ना, दारू पिला करके पहले से सेट कर रखा था पूरा, माफिया को बुला करके। हम लोगों को अंदाजा नहीं था क्योंकि हम झंझारपुर में थे, हमारे पास उतना वक्त नहीं होता, हम घर पर बहुत कम रहते हैं, हम क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे काम हमारा रहता है तो हम घर पर बहुत कम रहते हैं। जिस दिन हमला हुआ सुनियोजित हमला था, प्रयोजित हमला था और बाहर से। आखिर आप याद हो ना, यदि तुम्हारे अंदर इतना भी जमीर नहीं है जो हम किस पर हमला करें, अपने दादी पर, अपने माँ पर, अपने चाची पर, और तब भी नामर्द की तरह हमला किया। यदि हिम्मत होता हम दिन को घर बांध देती, होता जमींदार का औकात था तो आता घर रोकने के लिए क्योंकि वो पैसा ले रखा था। रितेश जी, मिश्रा जी को से आप नहीं मिले अभी तक? मिश्रा जी से हमने मिला, मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा जो हमें ज्यादा पैसा देगा उसको देंगे। हम बोले मेरे पिताजी ने पैसा दिया, बोला आपका पिताजी जिंदा है? स्पष्ट आपका पिताजी नहीं ना है। और गवाह तो हम बोले 3 को गवाह तो पहले भी था, 2 को गवाह अभी भी जिंदा है। तो बोल रहा है नहीं, जो हमें पैसा ज्यादा देगा हम उसको देंगे। उसी दिन हम उसको बोल दिए जो रोपिएगा बबूर तो आम कहां से ढूंढिएगा। याद रखिए ये समाज आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा जो ये समाज क्या होता है। समाज हमेशा से ही सामंती के खिलाफ लड़ता रहा है और आज भी ये सामंती है। मैं कह रहा हूं इन माफियाओं ने लोगों के जीवन को नासूर बना रखा है, कितने की बेटी और बहुओं के जीवन नासूर बना दिया है। यदि मैं झूठ कहता हूं तो हम आग्रह करना चाहेंगे हिंदुस्तानी मीडिया टीम को, जो आप परमानंदपुर पहुंचिए, रितेश राय के व्यक्तित्व को निखारिए, इनके माँ बाप के बारे में पता कीजिए। रितेश जी, मैं अपने दर्शकों को भी बता देता हूं और आपको भी मैं एश्योर करता हूं कि हमारी टीम आपके गांव जरूर जाएगी, इसलिए कि एक बहुत बड़ी बात है किसी पत्रकार को दबंग बना देना, माफिया बना देना, यह एक रितेश की बात नहीं है, हर पत्रकार पर लागू होती है। ये हमारा दायित्व बनता है कि मैं आपके यहाँ जाऊंगा, दिखने में तो आप माफिया लगते हैं और ना आप इतने दबंग पत्रकार लगते हैं। तो मुझे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वहां जाएं, वहां के समाज के लोगों से सच्चाई जानें ताकि आपको भी कानूनी लड़ाई लड़ने में और भी मजबूती मिल सके। सर एक लाइन में और थोड़ा सा मेरा बात और भी पक्ष रखा जाए। देखिए भारत और पाकिस्तान 2 लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉर्डर होता है ना। भारत और पाकिस्तान, जहां पर मेरा जमीन है उसका दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है। और इतना ही नहीं, उसका जो घर है वहां से आपको 500 मीटर दूरी पर है जहां पर मेरा मकान है। मैं बता रहा हूं मामला क्या है। जहां पर इसका मकान है वहां पर मेरा जमीन है और ये अपना मेरा जमीन भी रख लिया, वहां पर भी घर बना रखा है मेरी जमीन में, फिर भी हम लोग छोड़ रखे हैं। 20 साल से यूज कर रहा है। इसके बावजूद भी यदि उसको घर लेना चाहिए था, हमसे वार्ता करता, हम नहीं मानते, हमारे भाई थे, हमारा समाज था, किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं किया, सीधा हमला कर दिया वहां पर। क्यों? क्योंकि हम जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इंग्लिश से भी एमए है, पॉलिटिकल साइंस से भी एमए है और हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो एक बेदाग पत्रकार के साथ साथ एक गरीबों की मसीहा के रूप में हम काम करते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो आप पूछ लीजिए, सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए, मेरा 26,000 फेसबुक फॉलोअर्स है। और तो छोड़ दीजिए, अब देखिए मेरे कितने कितने मेरे चाहने वाले हैं। एक फेसबुक पर 500-700 तो मेरा लाइक रहता है, कमेंट का अंबार रहता है। इन लोगों ने प्रायोजित सुनियोजित ढंग से राजनीतिक रंजिश, कुछ राजनेता है जो हमसे बौखला रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट है पत्रकार बेबाक होता है। जब पत्रकार, देखिए हम गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, हम शोषित की लड़ाई लड़ते हैं, हम पीड़ित की लड़ाई लड़ते हैं, हम उसकी हकमारी की लड़ाई लड़ते हैं। और जब सबका लड़ाई लड़ने वाले खुद की लड़ाई में यदि पीछे हो जाए और वो खुद का लड़ाई न लड़े तो ऐसे जिंदगी पर लानत है, ऐसे पत्रकार का लाने पर लानत है। और मैं पाकिस्तान और भारत की बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था जो भूमि, जो जमीन की ये बात कर रहा है, चारों तरफ मेरा जमीन है, ठीक है। और माँ और मातृभूमि की रक्षा करना
मेरा पहला कर्तव्य है। मेरे माँ पर हमला हो गया, मेरे जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा, मतलब जो है ये लोग रजिस्ट्री करवा लिया, जो कि पहले से घर बना हुआ है। तो जब हम अपनी माँ और मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर ये जिंदगी जी करके हम क्या करेंगे। इसीलिए गांव का बच्चा बच्चा आप चले जाइए उस गांव में, पूछिएगा जो ये रितेश राय वाला मामला जो है पत्रकार वाला, ये कहीं भी मधुबनी जिला ही नहीं, मैं बिहार और देश की बात करता हूं। ये मामला जब से आपकी हिंदुस्तानी मीडिया चैनल पर चला है और सोशल मीडिया पर चला है, ये देश की बात मैं कर रहा हूं, हर जगह हर चौक चौराहे यही चर्चा चल रहा है, भाई रितेश के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया। जिस आदमी ने उसको बचाया उसको तेजाब ढार देता उसके आंख में, जिस दिन पंचायत था नवानी में, उस टाइम भी हमने ही उसको बचाया था। केस मुकदमा हुआ, सारा मुकदमा से हमने ही उसको बचाया था, और बिना एक पैसा लिए, बिना कोई लोभ, बिना कोई लालच, सिर्फ इसलिए कि दियाद है। उसने मेरे बाप को मारा, माँ को मारा, भाई को मारा, जमीन कब्जा किया, नहर में जमीन गया, वो भी पैसा खा गया। इतना ही नहीं, कभी वो सदाई से बदचलन, इसके दादा जो है ना, उसके करतूत और उसके माँ बाप के करतूत से लोग त्रस्त हैं। अपराध का प्रकाष्ठा पर ही लोग पहुंच गया और कहता है रितेश राय दबंग है। आप जाकर के पता कीजिए जो रितेश राय पर कितना मुकदमा है थाने में। मैं दावे के साथ कहता हूं आज से पहले यदि एक भी मुकदमा मेरे ऊपर होगा तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। रितेश जी, ये जो और इनके ऊपर 5-5 मुकदमा। रितेश जी, जो अमोद राय है, इन लोगों का कारोबार क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। ये जो है अमोद राय जो है, ये सबसे बड़ी उम्र 26 साल। हाँ, इसकी उम्र 26 साल, वही चीज मैं बता रहा हूँ। ये लड़का, इसके पिता जो है, ये 10,000-15,000 रुपया पर नौकरी करता था बम्बई में। एक आदमी है जो उसको नेता बना दिया। इसी बीच कोई एक घटना घटी, उस घटना का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। रातों रात उसके बाद वो माला माल हो गए, करोड़पति बन गया। इतना ही नहीं, उसके बाद इनका कई सारे अवैध कारोबार चलता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कई सारे अवैध कारोबार चलता है। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति को वाइस सामंती सपोर्ट करते हैं, जो चाहता है कि रितेश राय इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतना तेजी से इसका ग्रोथ हो रहा है, देश और दुनिया में रितेश राय का नाम चल रहा है। आपको नहीं पता होगा, हम अपने कास्ट के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, हम जाप के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, हम जाप के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, हम जदयू के प्रखंड प्रवक्ता भी रहे हैं, हम प्रिंसिपल भी रहे हैं। इतना ही नहीं, जितने सारे मंच प्रोग्राम होता है उसका स्टेज होस्ट भी हम ही करते हैं। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई मुखिया, कोई जिला पार्षद और आम आम ऐसा नहीं जो रितेश राय को नहीं जानता। इसीलिए रितेश राय को अमोद राय की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, उसको समाज ने दे दिया है। और ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट है, जब आप मेरे घर जाइएगा तो आप कहिएगा भाई इतना सरल स्वभाव के व्यक्ति। हम लोग जो है ना सामाजिक हैं। जो गांव है ना, पंच परमेश्वर का गांव है, 5 जाति का गांव है, और पंच परमेश्वर होता है। उस गांव का वार्ड पंच से पूछिए, मुखिया से पूछिए, सरपंच से पूछिए, वहां के अगल बगल के मुखिया से पूछिए, आम आवाम से पूछिए। आप यदि बैठ लीजिएगा उस गांव में तो 100 में से यदि हमारे खिलाफ 5 आदमी बोल दिया ना तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आप बगैर मेरे घर पर, बगैर उसके घर पर, without any information you will go there and you will see that what a revelation spread in our society and our village. You can see that. मैं यही कहना चाहूंगा, जो आप एक बेदाग आदमी को, ऐसे आदमी को जो समाज के लिए लड़ता है, ऐसे आदमी को जो गरीब के लिए लड़ता है, ऐसे आदमी को जो कहीं उन्माद होता है तो प्रशासन को सपोर्ट करता है, और आप उसको जो है दबंग कहते हैं, पुलिस वाले को कहते हैं मिले हुए। आपके पास कोई एविडेंस होगा मेरे ऊपर दलाली का तो मैं चैलेंज करता हूं, जो आज के साथ मैं पत्रकारिता हूं, मैं अपने गांव को भी छोड़कर चला जाऊंगा। और इन्होंने क्या किया, मैं अपना घर छोड़ करके, बंधा हुआ कोठा छोड़ करके इन लोगों को मार के कारण वहां से चला आया था। वहां से फिर ये लोग मार करने के लिए यहां पर आ गया। क्या मैं अब गांव और देश छोड़ के चला जाऊं? क्या हिंदुस्तान में मुझे रहने का राइट नहीं है? मीडिया इज टू द 4th पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव राइट टू लिव एवरीवेयर। अब क्या हुआ इसके बाद से? क्या इसके बाद ये हुआ, जब ये हमला किया, सबसे बड़ी बात है, इसको इस जमीन पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं बहुत सादगी और विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आप समाज में जाते, आपको मेरा घर लेना चाहिए था तो आप मेरे रिश्तेदार से वार्ता करते। हर आदमी को 5 आदमी मानता है ना। रितेश राय इतना बड़ा दबंग माफिया नहीं आया था, बंदूक नहीं चलाया जो रितेश राय किसी की बात नहीं मानता। आप मेरे 5 को मुखियों को बोल देते, 5 को सदस्य को बोल देते, आम आदमी को बैठा लेते, हाँ भाई रितेश जी पत्रकार जो है उसका हमें घर चाहिए। हम इतना कुकर्म किया है, इतना माफियागिरी किया है, इतना आतंक मचाया, फिर भी हम घर दे देते। नहीं देते तो मैं अपने माई का पैदाइश नहीं। लेकिन हमसे बिना कोई बात किए आप वहां आते हैं, जो सरहद वाली बात हो जाती है। हर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए ना मर मिटने को, गोली खाने को तैयार होता है। वही कारण था, जब मैं घर पर नहीं था तो महिलाओं पर वार करना
सबसे बड़ा नामर्द का आपने निशानी FIR होता है। किया है? मैंने FIR किया क्या हुआ है? पुलिस जांच कर रही है? बिल्कुल पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया। जब FIR किया, सबसे पहले घटना मैं इतिहास में पहली बार देखा कि घटना घटी और पुलिस 5 मिनट के अंदर पहुंची। क्यों पहुंची? इन्वेस्टिगेशन के बाद, इमेज के कारण ना, इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। आप वहां पर महफूज आलम इंस्पेक्टर साहब हैं, DSP साहब हैं, या हमारे थानेदार साहब हैं, IO साहब हैं, सरपंच है, मुखिया है, पूछ सकते हैं जो रितेश राय ने क्या गुनाह किया, रितेश राय की क्या गलती थी। आपने रितेश राय के जीवन को नासूर करने के लिए, रितेश राय की बढ़ती लोकप्रियता से को खत्म करने के लिए एक बड़े माफिया गैंग का सपोर्ट लिया। और रितेश राय को उसके पिता ने क्या कहा था आपको, जो जाओ बंबई से रितेश राय को गर्दन काट के आ जाओ, तुम्हें हम जो है पैसा के दम पर बचा लेंगे। इतना आसान नहीं है रितेश ये जी। बॉस आप पूछिएगा मेरे समाज से यदि मैं गलत कर रहा हूँ। रितेश जी, आप इतना मैं जज्बात में नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अगर रितेश राय जी अगर अमोद राय या अमोद राय के फादर या उसके जो पेरेंट्स है ये कहते हैं रितेश का गर्दन उड़ा दो, मैं लड़ लूंगा, तो आपके अंदर जो अच्छाई है, लोग चाहता है अच्छों को, अच्छों के साथ जो लोग अच्छे होते हैं परेशान कुछ दिनों के लिए हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई उसे जीत दिलाती है। आपकी अच्छाई ही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है, समाज में हो, सोसाइटी में। जब समाज के लोग इनके साथ हैं, पूरी समाज इनके साथ खड़ी है, तो अमोद राय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शासन और प्रशासन वो भी साथ देगी और आपको न्याय मिलेगा। जहां तक जमीन की बात है, जमीनी विवाद है, जब वो जमीन आप से दखल कब्जा में थी और जब बात आपने कर रखा था, ऐसे में अगर उसे खरीदना था, वो अच्छी बात इन्होंने बताया है, अगर फिर भी जरूरत थी समाज से बैठकर बात होती और वो कर लिया जाता। ऐसे में उस आदमी की भी गलती है, वो मिश्रा जी की, जिन्होंने आपसे पैसा लेकर विश्वासघात किया और जमीन उन्हें दे दिया। सर तो, इतना ही नहीं, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। मेरे गांव को लगातार एक भी गवाह नहीं होने के कारण 3-3 लाख रुपया का खुला ऑफर दिया, जो गवाह दीजिए 3 लाख रुपया दूंगा, लेकिन समाज ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। एक बेटी के साथ बलात्कार किया, उसको 2 साल बहू बना के रखा और 4 लाख रुपया नहीं दिया। समाज ने तुरंत बात को ऑब्जर्व कर लिया, अरे ये तो 4 लाख रुपया तो अभी तक 3 साल हो गया दिया नहीं, और 3 लाख रुपया ये गवाही के नाम पर देगा, जिस कारण आज उसको एक गवाह नहीं हुआ। नवानी से पेशेवर बाहर के जो पेशेवर दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, वैसे लोगों को बुलाया और वैसे लोगों से गवाही दिलवाया। क्या प्रशासन को मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जो आखिर घटना जब घटी, समाज के लोगों ने हम लोग को बचाया। हम तो घर पर थे नहीं, लोग होंगे बाहर के लोग तो थे नहीं। 7:30-8 बजे रात, पहली बात, आपको यदि इंसाफ चाहिए, आप पंच में जाते, सरपंच में जाते, कानून में जाते, कानून का सहारा लेते। आपने सुनियोजित ढंग से हमला किया, वो भी तब रात में, वो भी तब जब लाइट काट दी। आपने इसलिए लाइट काट दिया कि इसके मां बहन के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। उस टाइम आपने दिया, उस टाइम आपने समाज, उस टाइम आपने मानवता का पालन नहीं किया। धर्म और शास्त्र भी कहता है जब महिलाओं पर एक तो अत्याचार नहीं होने चाहिए। महाभारत भी कहता है जब सूर्य अस्त हो जाता था तो उस टाइम युद्ध नहीं होता था। आपने कायराना ढंग से हमारे परिवार के ऊपर हमला किया, और प्रशासन से मुझे पूरा उम्मीद है न्याय की, और प्रशासन से पहले मेरा तो समाज ही हमारे साथ। ठीक है रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपके जो परमानंदपुर गांव के जो निवासी है, समाज है, हम धन्यवाद देते हैं आप उन समाज को, परमानंदपुर गांव के लोगों को, कि अगर रितेश राय आपके गांव का बेटा है और अगर ये सही है और आप इसका साथ दे रहे हैं, तो ये आपकी बड़प्पन है। जहां तक बात जमीन की है, तो इन्होंने साफ कहा है कि वो जमीन पहले से मेरे कब्जे में था। मिश्रा जी ने भी गलती किया, जो अमोद कुमार राय के नाम से रजिस्ट्री करता है। अब सवाल यह है कि मामला ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, थाना और पुलिस जा रही है, तो ये भी जरूरी है प्रशासन के लिए इस मामले की सही जांच करे और जो जिम्मेदार है, जो गुनहगार है, उसे सजा मिले। रही अमोद कुमार राय के बारे में उन्होंने बताया है कि कई तरह के उनके गलत काम भी चल रहे हैं। अगर सही बात चल रही है, सही है कह रहे हैं, तो जरूरी है इस मामले की जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पत्रकार के नाम पर मैं कहना चाहूंगा, सर आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। मैं पिछले 13 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और
14 गो अखबार का मैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रहा हूं। मेरा बड़े भाई भी दैनिक जागरण में एडिटर के पास है, मेरा भातीज भी मुजफ्फरपुर में है। हमारे परिवार का बैकग्राउंड देखिए, उसके परिवार का, उसके पास पैसा था, उसके बाप को चाहिए था जो पढ़ा लिखा करके बेटा को कामयाब बनाता, अफसर बनाता, ना कि आतंकवाद बनाता, माफिया बनाता, जिस कारण लोगों का जीवन नासूर होता जा रहा है। मैं पत्रकार के लिए इसलिए कहता हूं, देखिए पत्रकार क्या होता है, समाज का दर्पण होता, आईना होता। हर जुर्म और अत्याचार के खिलाफ पत्रकार बिना बीवी बच्चा का परवाह किए मामला को उठाता है, चाहे वो आतंकवाद हो, माफिया, उसने मुंह नहीं देखता है कि मेरे जीवन के साथ क्या होगा। कई पत्रकार इसीलिए उसका मौत हो गया। आप देख सकते हैं, जो चाहे आपको राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, कोई भी हो, जिस जब बड़ा बड़ा माफिया के खिलाफ पत्रकार ने हमला बोला है, पत्रकार ने उसका बेनकाब किया है, तब उस पत्रकार की जान गई है। मुझे भी शंका है, मुझे बिल्कुल पुख्ता जानकारी है कि मेरे जान को खतरा है, क्योंकि मैं रात को ज्यादातर आता हूं, जाता हूं, क्योंकि मुझे बाहर रहना पड़ता है और मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मुझे हत्या करने की, क्योंकि मैं अपने परिवार का एकलौता सबसे ज्यादा समझदार समाज का बेटा हूं और हर कोई जानता है जो रितेश राय है तो मैं सुरक्षित हूं। आप पूछ सकते हैं किसी से उस गांव में, यदि आज हमारे समाज में, यदि मैं नहीं रहता, आज भी मेरे घर पर नेता सब पहुंच रहा है समाज में, एक सामाजिक काम है। हर कोई आज मेरे गांव का यदि पहचान कहीं से है तो रितेश राय के नाम से भी परमानंदपुर जाना था। तो प्रशासन से निवेदन है कि रितेश राय को भी अपनी जान का खतरा है, इसलिए यह बात जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। अगर कोई भी किसी भी तरह का मामला इनके साथ पेश आता है तो प्रशासन को चाहिए कि अभी ही उनके जो दुश्मन है, चाहे वो अमित कुमार राय है, उनके परिवार के लोग हो, उनको इस बात के लिए खबरदार कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में कोई मामला होता है तो जिम्मेदार आप होंगे। और रितेश जी, आप यहाँ आए, आकर अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो विलन बना दिया गया था, लेकिन आपसे जब हमारी बात हुई, क्योंकि मैं उस रोज मधुबनी ही था, जिस रोज आपका यहाँ पर इंटरव्यू चला, मैं मधुबनी में था, मेरा मोबाइल किसी कारण बस स्विच ऑफ हो गया था, जिस कारण आपने पक्ष जानने का भी कोशिश किया लेकिन हमसे संपर्क नहीं हो पाई। जब हमने वीडियो, हमें डीएसपी साहब वीडियो भी, हमें पता भी नहीं था भाई आप दबंग कब हो गए। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, आपको धन्यवाद। आपका देखिए प्रशासन कितनी आपकी मीडिया कवरेज को भी प्रमुखता देते हैं। हमें डीएसपी साहब बोले भाई आप दबंग कब हो गए, हम बोले सर आप समाज से पूछिए ना, हम दबंग कैसे हो गए। ठीक है। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।